पंजाब असम्बली तोड़ने और बचाने की जंग में नए मोड़। ताज़ा तरीन सियासी चालों से वाज़िया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पीडीएम की तरफ से शिकस्त हो चुकी है। अपने ऐलान के मुताबिक इमरान खान असम्बलियां तहलील नहीं करवा पाए, जबकि ये इनकी आखिरी चाल थी, जो उन्होंने ये सोचकर अनाउंस की कि दो सूबाई असम्बलियां ख़त्म होने से वफाकी हुकूमत पर अर्ली इलेक्शंस के लिए दबाव पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इनकी ये चाल काफ़ी हद तक नाकाम हो चुकी है। अगरचे वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का मामला अदालत में जा चुका है। अगर अदालत इन्हें अगले 1-2 रोज में बहाल भी कर देती है तो परवेज इलाही को 1 हफ्ते के अंदर सूबाई असम्बली में अपनी अक्सरियत भी जाहिर करनी होगी, जिसका ऐलान कल पीटीआई ने किया था। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपनी एडवाइस के मुताबिक एतमाद का वोट न लेने पर वजीर आला परवेज इलाही को कल रात डी नोटिफाई कर दिया, जबकि परवेज इलाही ने गवर्नर का हुक्मनामा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। गवर्नर हाउस से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत की गई थी। उन्होंने मुकर्ररा वक्त तक ऐवान से एतमाद का वोट नहीं लिया, इसलिए लगता है कि वजीर आला को ऐवान की अक्सरियत हासिल नहीं रही, जिसके बायस इन्हें डी नोटिफाई किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब ने 19 दिसंबर शाम 4 बजे तक वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत की थी। 48 घंटे गुजरने के बावजूद परवेज इलाही ने ऐवान से एतमाद का वोट नहीं लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही नए कायदे ऐवान के इंतखाब तक ओहदे पर काम जारी रखेंगे। गवर्नर के हुक्मनामे को अदालत में चैलेंज करने के साथ परवेज इलाही ने यह भी कहा कि वो गवर्नर के नोटिफिकेशन को नहीं मानते और काम जारी रखेंगे। ताहम वजीर आला के साथ साथ काबीना भी तहलील कर दी गई है। साबिक वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के तर्जमान फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब के खिलाफ रेफरेंस सदर को भेजा जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज इलाही और पंजाब काबीना दोनों बरकरार हैं। परवेज इलाही और सूबाई काबीना फराइज सर अंजाम देती रहेंगी। गवर्नर ने मुंतखब वजीर आला को डी नोटिफाई कर दिया, ऐसा सिर्फ पीडीएम में ही हो सकता है।